5 मार्च। सबका स्वागत और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, न्यूयॉर्क, 5 मार्च को प्रभुपाद ने ये कहा था। साल था 1975। भगवान का एक अन्य नाम अजीत है। अ अर्थात नहीं और जीत का अर्थ है विजयी। तो कोई भी भगवान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अजीत, वे सभी को जीत लेते हैं, किंतु भक्त जीत सकता है। यद्यपि भगवान अजीत हैं, वे जीत बन जाते हैं, अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। तो बड़ी ये समझने की बात है। भगवान का नाम प्रभुपाद बता रहे हैं, अजीत, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता। तो प्रभुपाद कहते हैं तो कोई भी भगवान पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वे सभी को जीत लेते हैं, किंतु भक्त जीत सकता है। यद्यपि भगवान अजीत हैं, जीत बन जाते हैं, अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। तो बस भक्ति के द्वारा ही भगवान को पाया जाता है और जीता जा सकता है। भगवान, देखो इस बात को ध्यान में लाओ सारे। यह हम दुनिया में थोड़े समय के लिए आए हैं। हमारा जो प्रमुख काम है वो भगवान से नाता जोड़ना है और इस दुख रूपी संसार से नाता तोड़ना है। इस दुख रूपी संसार से हम नहीं हैं, लेकिन आज हम अज्ञानतावश अपने आप को इस दुख रूपी संसार से ही समझ रहे हैं, अपने आप को शरीर के साथ संबोधित कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से होती है कि मैं ये शरीर नहीं। गीता का गायन कब करना पड़ा भगवान को? जब अर्जुन ने ये कहा, प्रभु युद्ध करूंगा तो मेरे नाते रिश्तेदार मारे जाएंगे, मैं भी मारा जा सकता हूं, क्या गारंटी है? तो तब परमपिता ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, नत्वे वाहुम जातु नासम ना त्वम नेमे जना दीपा ना चैवा ना भविष्याम सर्वे भयम मता परम। अर्थात कोई समय ऐसा नहीं था अर्जुन कि ये लोग जो भी हैं नहीं थे, अभी हैं, ये अभी थे भी, अभी भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। क्या था, क्या है, क्या रहेगा? शरीर तो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। आत्मा नश्वर नहीं है, आत्मा का नाश नहीं होता, वो आत्मा ही हमारा स्वरूप है। और याद रखो, सारे स्त्री पुरुष, बच्चे, बूढ़े, जवान, जीवन का उद्देश्य उस आत्मा को जानने के लिए मिला है। आत्मदर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन। तो एक उदाहरण दिया प्रभुपाद ने, जब सूरज निकलता है तो हम लोग सूरज को देखते हैं, तो सूरज को देखने के बाद फिर अपने आप को भी देख लेते हैं। अंधेरे में हम अपने आप को नहीं देख सकते। इसी प्रकार
भगवान के साथ संबंध स्थापन करने के बाद भक्ति और भगवान के साथ संबंध स्थापित केवल भक्ति के द्वारा होगा और कोई रास्ता नहीं। रास्ते तो बहुत बनाए भगवान ने, पर वो रास्ते जो हैं बड़े कठिन हैं। तो भगवान को मिलना है बस। ये अगर आप देर से भगवान के इस आंदोलन के संपर्क में आए, चलो अभी प्रयास करो, समय को नाश मत करो। ये समय बड़ा तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। समुद्र का स्नान पवित्र बताया है। एक व्यक्ति समुद्र का स्नान करने गया, क्योंकि सारी नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, कावेरी, कृष्णा सब समुद्र में जा गिरती हैं। तो वो गया, उसने कपड़े धोए, नहाया, जाने लगा। उसने क्या देखा, एक आदमी वहां कपड़े खोल के बैठा हुआ है। उसको पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हैं यहाँ? तो मैं नहाने आया हूं। तो नहाता क्यों नहीं? कहती ये जो समुद्र की लहरें आ रही हैं, क्या कहते हैं उनको? टाइड्स आ रहे हैं, अंग्रेजी में हो गया ना, हिंदी में क्या कहते हैं? क्या? तरंग नहीं भैया, तरंग कुछ और चीज है। मोजे भी कह सकते हैं। कहते ये जब आना शांत हो जाएंगे फिर मैं नहाऊंगा। कहते बेवकूफ आदमी, ये कभी शांत नहीं होंगे, चलते ही रहेंगे। चल उठ, नहा फटाफट। तो हम लोग जो है ना, किसी का इंतजार नहीं करें। कहा कि टाइम एंड टाइड्स, समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। हमें इस समय की कदर करना सीखना है। और याद रखो, समय की कदर यही है कि भगवान को जीतना है, भगवान को पाना है, भगवत प्राप्ति करनी है। इस जन्म में करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भाई करोड़ों जन्म लग सकते हैं और फिर बहुत दुखदाई है। करोड़ों जन्म लगे, जन्म मरने के चक्कर में पड़ गए, बहुत कष्टप्रद है। कई बार आपको बताया है। एक बार हमने दिल्ली में क्या देखा था, एक टांगे वाला जा रहा था। टांगे वाले ने कोई 20 आदमी बिठाए थे टांगे पर। वो घोड़ा बेचारा कितना कठिन है उसके खींचने के लिए। उसको मार रहा है तो घोड़ा वो वाइल्ड हो गया, जंगली हो गया, करने लगा। वो ऐसे जब किया सब टांगे के जो बैठे हुए सब नीचे गिर गए, टांगा ऊपर हो गया ऐसे। तो मतलब वो बेजुबान जीव है बेचारा, वो कष्ट भोग रहा है, लेकिन बोल कुछ नहीं सकता, कह नहीं सकता कि भाई मैं कैसे खींचूं, इतना बोझ है ये, मुझे कष्ट हो रहा है। तो योनि अगर भोगनी पड़ी ना, याद रखो बहुत कष्टप्रद है, बहुत दुखदाई है। इसलिए भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना ही सुखदाई है बस। और बाकी काम जो है ना यहां पर सभी 2 नंबर के हैं, सब काम सेकेंडरी हैं। प्राइमरी काम हमारा है कृष्ण को प्राप्त करना। इसलिए हमारी वैदिक संस्कृति में बचपन से ही बच्चे को 4-5 साल का बच्चा हुआ, उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। जाओ गुरु के निरीक्षण में रहो, पढ़ाई करो। और गुरु भी सदगुरु होते थे, वो बच्चों को आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते थे। आज आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहीं नहीं है। प्रभुपाद जब शुरू में बॉस्टन में गए थे, हार्बर वहाँ पर बंदरगाह, वहीं उतरे थे बॉस्टन में। स्टेट का नाम बड़ा विचित्र सा है। तो वहाँ पर प्रभुपाद जी का प्रोग्राम
कॉलेज में हुआ। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा, भाई आप किस कॉलेज में? वहाँ बड़े बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, बड़ा धन बहुत है उन लोगों के पास। कहते भाई इतना बड़ा आपका कॉलेज है, इसमें कई विभाग हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो बड़े डिपार्टमेंट हैं। और ये सारे विभाग जो हैं शरीर के बारे में बता रहे हैं। तो प्रभुपाद पूछते हैं कि भाई मुझे ये उत्तर दो, मरे हुए में और जिंदा में क्या अंतर है? What is the difference between a live body and a dead body? एक विद्यार्थी बोला, कहते हैं डेड बॉडी देयर इज नो सोल, मृतक शरीर में आत्मा नहीं है। प्रभुपाद फिर पूछते हैं, जरूरी शरीर है या आत्मा, ये बताओ मेरे को। उसने कहा आत्मा। प्रभुपाद कहते हैं, वेयर इज द डिपार्टमेंट टू स्टडी दैट सोल विच इज सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बॉडी? उस आत्मा को जानने के लिए कौन सा विभाग है यहां पर? कोई भी नहीं। तो लोग बस शरीर के पीछे पड़े रहते हैं और इससे अटैच हो जाते हैं। जब इसको छोड़ना पड़ेगा तो फिर बड़ा कष्ट होता है। छोड़ना तो पड़ेगा ही, सबको छोड़ना पड़ेगा। शरीर के भीतर आत्मा कुछ समय के लिए आई है कर्मों के अनुसार। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा है, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मारना चाहिए भाई? जैसे बाकी लोग कई दूसरे मतों वाले हैं, जानवरों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, खाते हैं उनको। क्यों नहीं मारना चाहिए? मान लो एक मुर्गा है, उसको एक व्यक्ति ने, अभी उसकी उम्र है 1 साल का हुआ है, वो मारकर उसको खा लिया। और मुर्गा जो है उसको, मुर्गे के शरीर में 3 साल तक रहना था कर्मों के अनुसार। 1 ही साल में उसको मार के खा लिया। अभी 2 साल फिर उसको आना पड़ेगा उस शरीर में। उसकी जो प्रगति है वो खाने वाले ने रोक दी। तब जिसने खाया उसकी क्या प्रगति होगी? फिर उसकी प्रगति नहीं होगी। उसको भी मुर्गा बनना पड़ेगा, मुर्गा उसको भी खाएगा। तो ये जो कर्म की गति है, भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बड़ी गहन है। भगवान ने कहा, उद्धव जी को बता रहे हैं, कर्मन की गति न्यारी, उद्धव कर्मन, उद्धव कर्मन की गति न्यारी, उद्धव कर्मन की गति बड़ी न्यारी है। बड़ा सुंदर लिखा है, सब नदियां जल भरी भरी रहियां, सब सागर कह विधि खारी, सागर कह विधि खा, उद्धव कर्मन की गति न्यारी। देखो सारी नदियां समुद्र में गिरती हैं, नदियों का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खारा है। क्या ऐसी प्रभु की लीला है? उज्जवल पंख दिए बगुला को,
कोयल के गुणकारी, कोयल के गुण ऊधो कर मन की गति न्यारी। ऊधो बगुला जो है ना वो मछलियाँ खाता है, एक टांग पर तपस्या करता है, तालाब के किनारे बैठ जाएगा, एक बड़ी देर बैठना पड़ता है, देखता रहता है, कोई मछली ऊपर आई नहीं, उसने झट जाकर पकड़ा नहीं उसको, उसका ध्यान मछली में है, मछली खानी है उसने। और बड़े सुंदर पंख होते हैं बगले के। कोयल की आवाज़ बड़ी सुरीली है, लेकिन शरीर काला उसका, कर्मन की गति न्यारी। फिर क्या कहा है? सुंदर नयन मृगा को दीन, सुंदर बन बन फिरत उजारी, बन बन फिर ऊधो कर मन की गति न्यारी। ऊधो मृग के बड़े बड़े नयन होता है, कईयों को केवल कई माताओं को कहा जाता है मृग नयनी। मृग के आंखें बड़ी सुंदर होती हैं, लेकिन वो वन वन में भटकता है, उसको मतलब अपने आंखों का वो उपयोग नहीं कर सकता, वो नहीं समझ सकता कुछ भी है, नयन उसके सुंदर, समझ कुछ नहीं आता उसको। फिर आगे कहा है मूरख मूरख राजा कीने, मूरख पंडित फिरत भिखारी, पंडित फिर ऊधो कर मन की गति न्यारी। ऊधो मूर्ख लोग राजा बन गए, लेकिन जो लोग बड़े विद्वान हैं वो भिखारी हैं बेचारे, मांग के खाते हैं। कर्मों की गति सारी। एक राजा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो मतलब सब्जी भी 2 पैसे की सेर, और खाजा जो है क्या कहते हैं उसको, काजू, वो भी टके सेर है। टके सेर मिलती थी बढ़िया मलाई, जो कुछ रोज थी हमने वहां उड़ाई। टके सेर मलाई मिलती थी, मतलब अंधेर नगरी थी, चौपट राजा था। एक बार क्या हुआ, एक किसी मूर्ख को फांसी देनी थी, मूर्ख राजा है, फांसी देनी थी। तो फांसी देने वाला कहते गला, ये रस्सा जो है इसके गले में फिट नहीं आ रहा, कहते फिर उसको पकड़ के लाओ जिसके गले में फिट आया जाए। फांसी उसको देनी है, तो दो साधुओं को पकड़ के ले आए। एक साधु को कहते इसके गले में ये रस्सा फिट आता, कहते इसी को दे दो फांसी। जब उसका कोई दोष नहीं, जब फांसी देने लगे, उसका चेला भी साथ था साधु का, वो कहते नहीं मुझे दो, वो कहता नहीं मुझे दो। राजा पूछता कि ऐसा क्यों? कहते जो फांसी चढ़ेगा उसको भगवान मिलेंगे, फिर मेरे गले में डाल दो। चौपड़ राजा। तो ऐसा सब कर्मों की गति है ये, वही बता रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी को यही कहा कि कर्मन की गति न्यारी, सूर शाम मिलने की आशा, सूर
छिन छिन बीतत भारी, छिन छिन बीतत उधो कर मन की गति न्यारी, उधो। तो सूरदास जी कहते हैं सूर्य शाम मिलने की आशा, शाम जी को मिलने की आशा जो है छिन छिन बीतत भारी, ये छिन छिन बीतती जा रही है और कर्मों की गति बड़ी न्यारी है। पता नहीं कहाँ जाके हमारा सर लगेगा, किस योनि में जाना पड़ेगा और कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे हम नहीं जानते। पर अगर हम भगवान की शरण में आ जाते हैं, बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे, जो तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जो तुझसे न सुलझे तेरे भगवान के इंसाफ पे तू छोड़ दे बंदे। बड़ा तेज चल रहा है, आराम से चल। जो तू न कर सका वो भगवान करेगा, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा। तो बड़ी समस्याएं हैं, उनको हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, राष्ट्रीय समस्याएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। पर जो वास्तव में समस्या है उसको, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। वो समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था व्याधि, ये समस्या है। इसका समाधान करने के लिए हम इस मनुष्य शरीर में आए थे, लेकिन इसका समाधान हम नहीं कर रहे। ऐसे बेकार के कामों में समय बिता दिया हमने और शरीर के स्तर पर आ गए। देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के सा एवा की गोखरा, यो शरीर के स्तर पर आ गया। जिसने अपने आप को शरीर समझ लिया वो गाय है या गधा है, शास्त्र कहता है, भागवत कह रहा है। तो हम सब शरीर के स्तर पर हैं, लेकिन अगर भक्ति करें हम तो शरीर के स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। तो ये जो ऊधो कर्मन की गति न्यारी, छंदम तपस्वी बगले को उसने सफेद रंग दिया है, जबकि मीठा बोलने वाली कोयल को काला बना दिया। सफेद रंग नहीं है बगले का, पर बड़ा सुंदर रंग है उसका, और मीठा बोलने वाली कोयल काली है। सुंदर नेत्रों वाला हिरन जंगल में मारा मारा फिरता है। अनपढ़ लोग धन से खेलते हैं, जबकि ज्ञानी लोग अपना जीवन भीख मांगकर पूरा करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने कहा, इसी तरह शाम से मिलने की हमारी इच्छा जितनी बढ़ती जाती है, उतना ही यह वियोग हमें भारी प्रतीत होता है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के प्रतिदान स्वरूप विरह को प्राप्त करती हैं, लेकिन वे इसे विधि का विधान कहकर अस्वस्थ रहती हैं। वे उधो से कहती हैं कि हे उधो, प्रकृति का नियम
एकदम उल्टा है। धरती पर जितनी भी नदियां हैं वे सब की सब अपना मीठा जल सागर में डाल रही हैं, लेकिन वह फिर भी खारा ही है। तो प्रिय बंधुओं, अगर हम एक बात, ये जो कर्मों की गति बड़ी न्यारी है, इसके बारे में थोड़ा जरा ध्यान दीजिए। हम लोग जो मनुष्य शरीर में आए हैं, हमें यहां कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम यहां से नहीं हैं। इस संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। पर यह भी कहावत है कि खाली दिमाग भूत का कारखाना बन जाता है। आइडल ब्रेन इज ए डेविल वर्कशॉप। खाली जो है आदमी, वो भूत का कारखाना। खाली दिमाग हवा में रेले चलाएगा वो, पर कुछ करना पड़ेगा भाई। ध्यान दीजिए सब इस तरफ। तो क्या करना पड़ेगा? हम जो कुछ भी करें भगवान के लिए करें, अपने लिए कुछ नहीं। क्योंकि हम ना ये शरीर हैं, ना ही हम यहां से हैं। कर्मों के कारण यहां आ गए, इस शरीर में आ गए और कर्मों के बंधन में बंध गए हम। अभी जब हमें समझ आती है कि भाई हमें यहां कुछ नहीं करना, किए बिना कुछ रह नहीं सकते, तो भगवान के लिए करना है। एक और उदाहरण केवल दिया है, फिर भी प्रभुपाद कहते थे, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। बात को दोहराने से हम सीखते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने। करने के बाद बात चल रही है, कुछ नहीं करना। ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड है, उस पर आपने जीरो बना दिया, सिफर, शून्य बना दिए, बहुत सारे शून्य बना दिए, कोई कीमत नहीं। शून्य, सारे शून्य, चाहे 1,00,000 शून्य बना दिए आपने, 1,00,000 जीरो बना दिए, सभी जीरो। इसी प्रकार संसार के काम जो है ना, सभी जीरो हैं, शून्य हैं, किसी काम के नहीं। तो फिर क्या करना हमको? जीरो के साथ अब एक लाइन बना दो, फिर जीरो बनाओ 10, दूसरा जीरो 100, 1000, 10,000 बढ़ता जाएगा। लाइन हटा दो तो जीरो जीरो, कोई कीमत नहीं, जाए जितने मर्जी बनाओ। एक लाइन खींच दो तो जीरो की वैल्यू हो जाएगी। वो लाइन प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं? वो लाइन यानी कि भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण के लिए अगर कार्य करोगे उसकी कीमत हो जाएगी। अगर भाई अपने लिए करोगे तो वो जीरो है, कोई कीमत नहीं उसकी। और वो कष्टों को देने वाला है, दुखों को देने वाला है। इसलिए कष्टों से मुक्ति हमको केवल कृष्ण ही दे सकते हैं। अभी हम लोग कर्मों के मारे हैं, ऊंध हो कर्मन की गति न्यारी। कोई गरीब, कोई अमीर। अभी जैसे एक बार हमको एक व्यापारी मिला अफ्रीका में, किसने कहा वो बड़ा पैसे वाला है, आप जाओ उससे को डोनेशन मांगने। हम गए, बड़ा पैसे वाला था। मैंने कहा कोई दे डोनेशन, कहा मैं नहीं डोनेशन में मानता। मैंने कहा आपके पास इतना? कहते मैंने कमाया है, ये मेरी कमाई है, मेरी मेहनत है। अगर मेहनत से कोई कमाता तो सबसे ज्यादा मेहनत मजदूर करता है बेचारा, उसको थोड़े से रुपए मिलते हैं। ये सब हमारे कर्म हैं।
कमाई करके, बड़े लोग ऐसे हैं बड़ी मेहनत करने पर भी 2 टाइम की रोटी उनको नसीब नहीं होती। तो इसलिए हमें ये सीखना है, जो कुछ भी करना है भगवान के लिए, पुरुष को भी, स्त्री को भी, छोटे को भी, बड़े को भी, अमीर को भी, गरीब को, सबको भगवान के लिए करना सीखना है। एक व्यक्ति मिला हमको, एक हमारा गुरु भाई गुजर गया, वो ब्रह्मानंद, उसने एक पुस्तक लिखी, अपने अनुभव लिखे। पुस्तक का नाम है स्वामी जी। तो ये एक भक्त जो है त्रिनिदाद से, वो गुरु की खोज कर रहा था। उसको गुरु कोई नहीं, उसका मन कहीं नहीं है। तो ब्रह्मानंद ने मेरे बारे में लिखा है उस पुस्तक में कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि नवयुगेंद्री से पक्का डिवोटी। ये उसने ऐसे ही शब्द लिखे हैं। तो कहते हो फिर मैं आपसे दीक्षा लूंगा। मैंने कहा भाई ऐसा है, प्रभुपाद जी ने कहा कि गृहस्थी को आधी इनकम भगवान की सेवा के लिए देनी चाहिए। कहते ये नहीं मैं कर सकता। मैंने कहा तू गुरु ढूंढ रहा था, अभी वैसे संसार में कुछ करना नहीं, तू जो कर रहा है आधा भगवान की सेवा में दे, तो धीरे धीरे तेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति पथ पे तू आगे बढ़ेगा। भाग गया, कहता नहीं मैं नहीं, आई एम नॉट रेडी। तो लोग सब नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने में लगे हुए हैं और मिलेगा कुछ भी नहीं संसार से। इसलिए वो भजन आएगा, ये क्या हो रही है? उसको बोलकर मिक्सी थोड़ी देर बंद रखे। वो जो आदमी पैसे जोड़ने में लग जाता है, और जितने पैसे ज़्यादा होंगे ना उतनी उनसे अटैचमेंट हो जाएगी। इसलिए बड़े सुंदर शब्द कहे हैं, जोड़ जोड़ भर लिए खजाने फिर भी तृष्णा अड़ी रखी। जोड़ धरे रखे सब रंगले बंगले खाली बारादरी रही। धरे खाली बारादरी कहते हैं 12 दरवाजे वाला मकान, जिसके 12 दरवाजे हैं। तो शिक्षा दी है इस भजन में, बचपन में हम इसको गाते थे तो नोट करके रखा था। तो शीश महल पर एक स्त्री खड़ी श्रृंगार बनाने को। शीश महल पर एक स्त्री खड़ी श्रृंगार बनाने को। सुर में दानी हाथ में लेकर सुरमा आंख लगाने को। एक ही झटका लगा मौत का, एक ही झटका लगा मौत का। हाथ में सुर में दानी रही, हाथ में सुर में दानी रही। धरे रहे सब रंगले बंगले खाली बारादरी रही। धरे हम चंडीगढ़ में थे। चंडीगढ़ में कोई 7-8 साल 6-7 साल रहे हम वहाँ पर। तो जो मंदिर का गेट था, हाईवे पर ही मंदिर, मंदिर के गेट के आगे का एक्सीडेंट हुआ। एक गरीब साइकिल वाला बेचारा, उसके सर्फ से के ऊपर से ट्रक चल गया। और क्या देखा,
उसके हाथ में बीड़ी उसके हाथ में है, वैसे ही वो मर गया। वो बीड़ी फूक रहा होगा और मृत्यु हो गई उसकी। सर से जितना अंदर था सब ढेर लग गया बाहर, ट्रक ने सर जो है उसका फाड़ दिया। तो औरत महल के, शीश महल, बड़े अमीर लोग, आंख में सुरमा लगाने के लिए खड़ी है। सुरमादानी उसके हाथ में है, लेकिन मौत का जब झटका लगा सुरमादानी हाथ में रह गई, आंखों में सुरमा नहीं लगा सकी। जय राम जी की हो गई, मृत्यु हो गई। जब कोई मर जाता है तो उस समय सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। पर थोड़ी देर के लिए कहते हैं, बाकी फिर भूल जाते हैं वो लोग। वो भूल जाते हैं कि भाई राम नाम ही सत्य है। अभी तुमको सत्य दिख रहा है, वो तो हर समय सत्य था, भगवान का नाम ही सत्य है। फिर एक और उदाहरण दिया है इसमें, सैर करन को एक बाबूजी मोटर पर असवार हुए। सैर करन पर एक बाबूजी मोटर पर असवार हुए। मोटर अभी चलने न पाए थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए। मोटर जो चलने न पाई थी, बाबूजी ठंडे ठार हुए। देखो तमाशा अजब मौत का, देखो तमाशा अजब मौत का। सड़क पर टम टम खड़ी रही, सड़क पर टम खड़ी रही। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। ये देखो सैर करने को जा रहे हैं बाबूजी, बैठ गए मोटर पर सवार हुए। मोटर भी चलने नहीं पाई थी, चलाई नहीं, बाबूजी ठंडे ठार हो गए, प्राण निकल गए शरीर से। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर ठंडा हो जाता है, अभी गर्म है। तो लिखने वाला लिखता है, देखो तमाशा अजब मौत का, मौत का तमाशा देखो। सड़क पर टम टम खड़ी रही, गाड़ी खड़ी रही सड़क पर, बाबूजी को छुट्टी हो गई। फिर एक और उदाहरण, पैन पोशाक बांध कर साफा, पैन पोशाक बांध कर साफा। हट्टी ऊपर सेठ गए, हट्टी ऊपर सेठ गए। जाते ही एक चक्कर आया, जाते एक चक्कर आया। सेठ थड़े पर लेट गए, सेठ पड़े पर लेट गए। कूच कर गया लिखने वाला, कुछ कर गया लिखने वाला। कलम कान पर टंगी रखी, कलम कान पर टंगी रही। धरे रखे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रखी। धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी। अच्छे कपड़े पहनकर, सर पर पगड़ी, उसको साफा कहते हैं लोकल भाषा में। दुकान पर सेठ जी गए, अभी गए ही वो, उनको एक चक्कर आया, वहां पर चक्कर आया तो वहीं लेट गए। कूच कर गया लिखने वाला, लिखने वाला भी चला गया बेचारा। क्या देख, कलम कान पर, उनके कान पर कलम टंगी थी, हिसाब किताब के लिए कलम रखते हैं सेठ साथ में। यहाँ की घटना घटी थी उधमपुर में, बड़ी पुरानी घटना है। एक वो भी सेठ था बनिया, सर्दियों के दिन आ रहे थे, उसने एक पूरा ट्रक लकड़ी का खरीद लिया, पैसे वाला आदमी। लकड़ी घर में फेंकवा दी, पहले लकड़ी ही जलती थी, गैस गुस तो होती नहीं थी तब। और ट्रक वाला जिससे एक ट्रक लकड़ियाँ ली उसने, उसके साथ हिसाब करने के लिए उसका समधी था,
उसके लड़के के साथ उसकी लड़की की शादी हुई थी। वो हिसाब करने लगा। सेठ हुआ क्या, हिसाब करते करते वहीं दुकान पे ही प्राण छोड़ दिए उसने, मृत्यु हो गई। वो साल के लिए इंतजाम कर रहा है, सब्जियों के लिए इंतजाम कर रहा है, लकड़ियों का, ये नहीं पता है कि मैंने चले जाना है बस। तो वही यहाँ भी बताया है, कलम उसके कान पर टंगी रही, लेकिन सेठ थड़े पर लेट गए, शरीर छोड़ दिया। जब दुकानदार, यहाँ पर रिवाज है उधमपुर में, बाकी की जगह का पता नहीं, वो जाता है पहले थड़े पर थोड़ा सा पानी डालता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। तुम्हारे वहां करते हैं नहीं ऐसा? नहीं? कौन सी जगह है तेरी? रामपुर फूल, यूपी में ऐसे नहीं करते? सच बोलिए। यहाँ करते हैं। हाँ, यहाँ दुकान पे भी करते हैं, देखना जब दुकान खोलने को जाए ना ऐसे। तो वो क्या करता है सेठ वो पता नहीं क्या करता, पर मैंने अपना अंदाजा लगाया, वो ये करता है कि आज जो दुकान पर चढ़ेगा ना उसकी जेब काट देनी, उसके सारे पैसे ले। वो दुकानदार जो है हमारे कश्मीर में, श्रीनगर में, यहाँ श्रीनगर का बैठा है, चला गया वो, बहुत पीछे बैठा है। श्रीनगर मेरा भी अनुभव है, दुकान के कुछ चीज लेने गए, उस चीज के दाम क्या बताएगा, इसका जी 2000 रुपया, चीज होगी चाहे 50 रुपए की, 2000 कितने कम करेगा? तो कर कम, 1000 500 कितना कम करेगा तू? और दी कितने की फिर? हाँ, शाल, पश्मीने की शाल, अमरनाथ में तो मुझे याद है वो 22,000 इसकी कीमत, दी कितने की? 1,500 में दी थी। ये उनका हाल। समझ, लोगों को लूटना, ऐसा स्वभाव बन जाता है लोगों का। आखिर में लिखने वाले लिखते हैं, दास कहे सुनो रे भाई, दास कहे सुनो रे भाई, दुनिया के झगड़े फसाद तजो, दुनिया के झगड़े फसाद दो, रहने दो दुनिया की बातों को, रहने दो दुनिया की बात को, अब तो मुख से हरि नाम जपो, अब तो तुम मुख से हरि नाम जपो, सदा खिले नहीं फूल बाग में, सदा खिले नहीं फूल बाग में, सदा नहीं फूल जड़ी रही, सदा नहीं फूल जड़ी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, धरे रहे सब रंगले बंगले, खाली बारादरी रही। आखिर में लेखक कह रहे हैं, भाई दुनिया के झगड़े फसाद छोड़ दो, दुनिया की बातों को रहने दो, और मुख से आप हरि नाम का मतलब हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम हरे नाम जपो बस। सदा खिले नहीं फूल, हर समय बाग में फूल नहीं खिलते, खिलते हैं जब सीजन होता है। सदा नहीं फूल जड़ी रही, अब एक समय ऐसा भी आता है पत्ते भी गिर जाते हैं वृक्षों के, वो भी सदा नहीं रहते, थोड़े समय के लिए। इसलिए भगवान का नाम लो। सब कुछ यहाँ टेम्पररी है। अगर कोई दुखी है, अभी रात है, रात के बाद दिन आता है, दिन सुख है, रात दुख है, दिन के बाद फिर रात आ जाती है, रात के बाद फिर दिन आता है। तो ये संसार दुखों का घर है, इसमें झगड़े फसाद में मत पड़ो, भजन करो राम भगवान का, हरि का नाम लो, हरि नाम यानी कि महामंत्र, इसको जपो। किसने ये आवाज निकाली? है किसने किया? तूने। तो बस भजन करो भगवान का नाम, बस
संदेश ये है कि अपने मलिन मन को हमने शुद्ध करना है, और मलिन मन की शुद्धि होगी हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे। तो जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि किसी भी तरीके से भगवान को नहीं जीता जा सकता, तो कैसे जीतेंगे भगवान को? भक्ति के द्वारा, सेवा। भगवान अपनी सेवा करवाने के लिए विग्रह, अर्च विग्रह अवतार भगवान का, विग्रह रूप में भगवान आ जाते हैं और भक्त उनकी सेवा करता है। अभी देखो एक और यहाँ बड़ी अच्छी बात प्रभुपाद जी ने समझाई है, कैसे विग्रह की सेवा हम कर रहे हैं, भगवान को कैसे प्राप्त होगी, कृष्ण को कैसे वो सेवा मिलेगी, मूर्ति की सेवा करने से भगवान को कैसे सेवा मिलेगी। तो उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, जैसे पोस्ट ऑफिस है हमारे तो पास में ही, यहाँ पोस्ट ऑफिस ने जो दूर कहीं जगह है वहाँ अपने बॉक्स लगा दिए हैं लाल रंग के, ऊपर लिख दिया PNT, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ। अब जो हेड पोस्ट ऑफिस है वहाँ आप नहीं पहुँच सकते, बड़ा दूर है आपसे। तो आपकी सुविधा के लिए पोस्ट ऑफिस ने एक बॉक्स आपके घर के आसपास कहीं लगा दिया है, मतलब अब उस एरिया के जो लोग हैं उस पर पत्र अगर डालोगे तो वो भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएगा। बात ध्यान में आई आपको? इसी प्रकार जो मूर्ति हैं ये भगवान के द्वारा प्रमाणित है, मंत्रों के द्वारा भगवान का आवाहन किया जाता है, भगवान मूर्ति में विराजमान रहते हैं, और मूर्ति की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है। तो संत नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में शुरू से भगवान की कृपा से उनका प्राकट्य हुआ था। उनके नाना जी थे वामदेव, तो शुरू से नामदेव जी बच्चे ही थे जब नाना थे, और उनकी माता जो थी उनका पति का स्वर्गवास हो गया था। पर भगवत कृपा से वामदेव जी ने अपनी बेटी को कहा, बेटी ये संसार ऐसा ही है, कोई किसी का नहीं है, तू बस भगवान को ही अपना सब कुछ मान। वो नाम देव जी की माता वामदेव जी की बेटी भगवान विठल की बड़ी भक्त बन गई। तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहते मुझे एक पुत्र दीजिए। तो भगवत कृपा से वामदेव जी की बेटी को पुत्र हुआ। लोग अटकलें मारने लगे, इसका पति है नहीं, पुत्र कैसे हो गया? फिर भगवान ने साक्ष्य दी थी, ये मेरी संतान है। नामदेव जी बहुत बड़े भक्त हुए। तो अभी वो थोड़े बड़े हुए तो नाना जी को कहते हैं, नाना जी मुझे भी भगवान की सेवा सिखाओ। सीखते रहते थे। कहते नाना जी मुझे कब सेवा करने का मौका दोगे? बार बार कहें, बार बार। तो एक दिन नाना जी कहते हैं, नामदेव मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम के लिए जाऊंगा, पीछे से तू ही सेवा करना भगवान की, और अगर अच्छी तरह सेवा करेगा तो मैं तेरे को ही सौंप दूंगा सेवा ठाकुर जी की, विठल भगवान की, और मैं खुद बैठ के राम राम करूंगा। और नामदेव जी पूछे, बाबा जी नाना जी कब जा रहे हैं आप? कि बेटा मैं अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। रोज पूछें कब जा रहे हैं, तो आखिर दिन आ गया। भावना थी नामदेव जी की, आ गया दिन जाने का। तो बोला मैं बेटा जा रहा हूँ, अभी देखना तुम
भगवान को भोग लगा के फिर ही खाना, और बिना भोग लगाए नहीं। तो भोले वाले नामदेव जी, दूध का भोग लगाना था भगवान को, खुद ही उन्होंने बनाया। माँ भी उनकी देवी थी बड़ी महान, जिन पर भगवान की कृपा, तैयार किया, भगवान के आगे रख दिया, प्रभु भोग लगाओ। भगवान नहीं आ रहे, आखिर कहा कुछ कमी होगी, नाना जी अच्छी तरह से बनाते हैं, मैं नहीं ठीक तरह बना पा रहा। खुद भी कुछ नहीं खाया उन्होंने, और दूध जो है बाहर फेंक दिया कहीं उधर। दूसरे दिन भी ऐसे 2-3 दिन कुछ खाया नहीं उन्होंने, इतनी भावना उनमें। आखिर 3 दिन हो गए तो भगवान नहीं लगा रहे भोग। कहते अब लगाइए, भोग लगाइए, मैंने अच्छी तरह मिश्री डाली है, इसमें इलायची डाली है, अच्छी तरह से उठाया है मैंने, इसको उबाला है। तो अगर आप नहीं भोग लगाएंगे नाना जी फिर मुझे सेवा से हटा देंगे। देखो भगवान जो है वो भाव से आते हैं। फिर जब भगवान नहीं आए तो भगवान ने झट, नामदेव जी ने झट क्या किया, छुरी निकाली, कहते ऐसे जीने से मरना ही अच्छा है। अगर आप नहीं, मारने लगे अपने आप को, छुरी मारने लगे, एकदम विठल भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो दूध पिया उन्होंने, भगवान ने दूध पिया उनके हाथ से। और नामदेव जी कोई बड़ी बात नहीं समझ रहे, भगवान ने दूध पिया। फिर जिस दिन नाना जी आए तो उन्होंने कहा बेटा प्रसाद, कहा कि वो सब भगवान खुद ही पी गए सारा वो दूध। अच्छा फिर मेरे सामने पिला के दिखा। उनको भाई कैसे भगवान दूध पी गए इस बच्चे के हाथ से। अगर फिर उन्होंने बनाया तो भगवान आ गए, कहते थोड़ा सा पिया भाई, मैंने अभी नहीं, मेरा। तो नाना जी देख रहे थे। तो भगवान जो हैं उनको भाव और प्रेम से जीता जा सकता है। उनका तो बड़ा ऊंचा भाव था, लेकिन हमारा भी जो थोड़ा बहुत भाव हम भगवान के प्रति जागृत करें तो भगवान स्वीकार करेंगे और हमारा कल्याण करेंगे। यही प्रभुपाद जी ने कहा, यद्यपि भगवान अजीत हैं, वे जीत बन जाते हैं, अपने भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं। भक्त ही भगवान को जीत सकते हैं। अभी मीरा जी जो बहुत बड़ी भक्त हैं, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ कहा। भक्त ही भगवान को पहचान सकता है। भक्त नहीं है, भगवान सामने भी खड़े होंगे ना, नहीं पहचान पाएगा। जैसे दुर्योधन और अर्जुन, दुर्योधन के सामने भगवान खड़े हैं, वो मारना चाहता है भगवान को, नहीं पहचान पा रहा। नेत्र उसके दूषित हैं, दृष्टि अच्छी नहीं है, मन मलिन है। तो भगवान जो हैं भक्ति के द्वारा। तो मीरा जी की मैं बात आपको कह रहा था, मीरा भाई ने चैतन्य महाप्रभु को पहचाना और उन्होंने क्या कहा, भगवान के लिए एक भजन गाया मीरा जी ने। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, सदा नाम लेते रहते थे, अपना नाम कीर्तन करते थे वो सदा। अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को ये माखन चोरा, सब जग को ये माखन चोरा। नाम धरे ओ
वैरागी, नाम धरयो वैरागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। मीराबाई कह रही हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को, अब ये नाम जपते हैं, अब तो नाम की लौ लग गई है इनको। दुनिया का माखन चुराने वाले, सब जग को ये माखन चोरा। भगवान गोपियों के घरों में जाकर के मक्खन चुराते थे। नाम धरे हो विराग, अभी विरागी बन गए ना प्रभु भगवान। भगवान ने संन्यास ले लिया था। हम कलियुगी मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, तुम मोह माया फंसे हो मूर्खो, तुम मोह माया को छोड़ो और कृष्ण की शरण में जाओ। कृष्ण ही ये कह रहे हैं, अपने जीवन को सफल बनाओ। फिर मीरा जी कहती हैं, कित छोड़ी बै मोहन मुरली, कित छोड़ी मोहन मुरली, कित छोड़ी सब गोपी, कित छोड़ी सब गोपी, मूण मुड़ाए डोरी कटी बांधी, मूण मुड़ाए डोरी कटी बांधे, माथे मोहन टोपी, माथे मोहन टोपी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। तो मीरा जी कहती हैं, ये मोहन भगवान मुरली कहाँ छोड़ी आपने। देखो मीरा जी पहचान पा रही हैं चैतन्य महाप्रभु को, और बहुत सारे लोग नहीं पहचान पाए उनको, क्योंकि मीरा जी का भक्ति हृदय है। मुरली कहाँ छोड़ी, कि तो छोड़ी सब गोपी, इतनी गोपियां थी कहाँ छोड़ी। मूड मुड़ाई डोरी कटी बांधी, भगवान ने अपना सर मुंडवा लिया था। जैसे हमारा मुंडा हुआ सर है, ऐसे गौर भगवान ने भी सर मुंडवा लिया था संन्यास लेने के समय में। तो माथे मोहन टोपी, अब तो हरि नाम लो लागी। फिर मात जसोमती माखन कारण, मात यशोमती माखन कारण, बांधे जाके पाँव, बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भयो नभ गोरा, श्याम किशोर भयो नभ गौरा, चेतन जाको नाम, चेतन जाको अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। मीरा जी ने कहा कि माखन चुराया था ना भगवान ने, मात सुमति माखन कारण भगवान को उखल से बांध दिया था। बांधे जाके उखल से बंध गए भगवान, बांधे जाके पांव, श्याम किशोर भयो नभ गोरा, ऐसे जोड़ दिया मीरा जी ने। जो श्याम रंग का किशोर थे भगवान, उनका रंग गोरा हो गया। चैतन्य महाप्रभु का रंग गोरा था। वैसे चैतन्य महाप्रभु का रंग गोरा इसलिए था, अपना कृष्ण भगवान ने राधा जी का भाव लिया था। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण राधा भाव में हैं, और उन्होंने राधा जी की अंग कांति भी ले ली थी। राधा जी का रंग गोरा है, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु गोरे हैं। पर मीरा भाई ऐसे कह रही है और बोल रही है चैतन्य उनका नाम है,
फिर पीतांबर को भाव दिखावे, पीतांबर को भाव दिखावे, कटी को पीन कसे, कटी को पीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, और कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, रसना कृष्ण बसे, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। अभी भगवान पीतांबर नहीं पहनते ना, अभी भगवान ने कोपीन पहनी हुई है, साधु बन गए परमपिता। कटी कोपीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा। मीरा जी कहती मैं गौर कृष्ण की दासी हूं, रसना कृष्ण बसे, मेरी रसना में सदा कृष्ण का वास हो। तो भक्त ही भगवान को पहचान सकता है, जो भक्त नहीं है वो भगवान को नहीं पहचान सकता, ये याद रखो। तो हमें भक्ति करनी है भगवान की, और भक्ति करने से हम शुद्ध होंगे। जैसे महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में कहा ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनी निर्वापनम, श्रेया केली व चंद्रिका वितरणम, विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मा सनापनम परम भजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। महाप्रभु ने क्या कहा, श्री कृष्ण की परम विजय हो, जो चित्त पर जमे हुए मल का मार्जन करता है। हमारे अंदर गंदगी जम गई है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो इस गंदगी को निकालना है जो हमारे चित्त पर जमी हुई है। तो कैसे निकलेगी ये गंदगी? भगवान के नाम से, हरि नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। तो श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय को, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है। संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी बधु का जीवन का यही जीवन है, एक संकीर्तन दोलन। वह आनंद के समुद्र आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्णामृत का हमें रसास्वादन करवाता है। तो ये संकीर्तन जो है यही हमारा कल्याण करने वाला है।
हरे कृष्ण कृष्ण राम राम है। तो हमें नाम का सहारा लेना है, नाम जपना है बस। नाम से जब शुद्धि होगी तो कृष्ण की सेवा भी मिलेगी, कृष्ण के प्रति प्रेम भी बढ़ जाएगा और हमारा जीवन आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना शुरू हो जाएगा। अभी हमारा जीवन आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर नहीं है, अभी हमारा जीवन भौतिक पथ पर आगे बढ़ रहा है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में आगे बढ़ रहा है। ये ठीक नहीं। इन सब को खत्म करना है और भक्ति पथ में जीवन को आगे बढ़ाना है। तो प्रभुपाद कृपा से आज का जो संदेश था, ये संदेश जिसको आप सब लोग धारण करो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। अंकुश भंडारी जी अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि मेरी दीक्षा श्री संप्रदाय के एक कथावाचक से हुई, पर उन्होंने कोई नियम नहीं बताए और बिना हवन यज्ञ के ही मेरी दीक्षा हो गई। उन्होंने मेरे कान में मंत्र बोला और कहा कि दीक्षा हो गई है, और मुझे प्याज लहसुन न खाना, ऐसे कोई नियम भी नहीं बताए। तो क्या सचमुच मेरी दीक्षा हुई है या नहीं? क्या नाम इनका? अंकुश भंडारी, अमृतसर से। भंडारी जी थोड़ी गड़बड़ी लगती है कुछ। क्या बताएं आपको, आजकल ऐसी दीक्षा है, गुरुओं ने सदा व्रत खोल रखा है दीक्षा देने का। जो भी आता है उसको दीक्षा दो, जो भी आता है उसको दीक्षा दो। लोग भी ऐसे गुरुओं को कर लेते हैं। धूर्त गुरु और लोभी चेला, नल्क में ठेल में ठेला। विधि शर्मा उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक समय था जब उधमपुर मंदिर में रामलीला होती थी और आप जब उधमपुर मंदिर में रामलीला होती थी और आप हर दिन हमें दर्शन देते थे, पर अज्ञानतावश मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। एक आज का समय है जब हम आपके दर्शन करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते हैं। महाराज जी, कार्तिक मास में जब आप तुलसी आरती के बाद मंदिर के बाहर बैठकर हमें दर्शन देते थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जब भी मन अशांत हो, आपके चरणों का स्मरण करो तो सब ठीक हो जाता है। पता नहीं हमारे कौन से बुरे कर्म हैं जो उधमपुर में रहते हुए भी आपके दर्शन नहीं कर सकते। यह आंखें आपके दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा तरस गई हैं। आशा है कि आपके दर्शन जल्दी होंगे। आपकी पतित बेटी विधि। विधि उधमपुर से। जी। विधि माता, हम सबके कर्म खराब हैं। जो बीमारी आई है, कईयों को ये बीमारी लग रही है, उसके कारण थोड़ा ये विचार है।
अभी हम बाहर इसलिए नहीं बैठते, अभी ठंडी है ना थोड़ी, बैठता रहा काफ़ी देर तक तो भक्त कहते हमारा नहीं अंदर चलो बड़ी ठंडी हो गई है। कोई नहीं, भगवान कृपा करेंगे, विधि माता ठीक हो जाएगा, उम्मीद है कुछ ठीक हो जाएगा। अंकुश भंडारी जी कह रहे हैं कि अब मैं इस्कॉन के 4 नियमों का पालन करता हूँ, हरि कृपा प्रभु जी की देखरेख में रहता हूँ। अच्छा, ये स्पायरिंग नहीं है ना, ये थोड़ा स्पायर खुद ही बोल। सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह सुबह गुरु महाराज अपने मुखारविंद से अमृतमय कृष्ण कथा की वर्षा करके हमें कृपा देते हैं। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के गुरु महाराज जी का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज उधमपुर से श्रीमान रमनीक शर्मा जी और मोहिनी सिंह जी ने गुरु महाराज जी का जो सत्संग चैनल पे प्रोग्राम चलता है रोज, तो उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कौन है ये उधमपुर से? रमनीक आते हैं प्रभु जी। रमनीक। सिडनी से भुवनेश जी ने मंदिर का जो नित्यानंद कुटीर और नित्यानंद आश्रम का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके लिए अपनी सेवा भेजी है भुवनेश जी सिडनी से। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। ये भुवनेश कहाँ से? जिससे कल आपने बात की थी, भुवनेश से कल आपने बात की थी ना। तो आज गयाना से श्री प्राण गोपाल प्रभु और रायपुर से आई आदिशक्ति माता जी और उनकी सुपुत्रियाँ और उनके सुपुत्र कन्हैया का आज पहला जन्मदिन है। तो वो आया हुआ है, कन्हैया को लाइए। तो आज कन्हैया को गुरु महाराज जी आशीर्वाद देंगे और उसके जन्मदिन के उत्सव पे आज जलसा भी है और अभी केक काटेगा कन्हैया। जल्दी से केक लग जाके टेबल पे। तो सभी लोग कन्हैया को आशीर्वाद देंगे, गुरु महाराज जी पहले देंगे और सभी लोग देंगे और फिर महाराज जी फल प्रसाद वितरण करेंगे। हरि बोल। लाइव दिखाओ। बहुत गर्म है। कन्हैया को लाओ। कन्हैया काटेगा। कन्हैया नहा के आया तुम? चलो आ जाओ मेरी गोद में आ गया भैया। नहीं 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 नहीं, ये करना है। पहला बर्थडे है ना? हाँ महाराज पहला बर्थडे। चल 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 हाथ लगा दे इसको। नहीं हाथ लगा दे। चलना नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। चल खा ले खा ले। अरे बहुत गर्म है। इधर को इधर खा लो खा लो ना। कालो ले लो तो नहीं है, प्रसाद है प्रसाद। ये भगवान जी जगन्नाथ जी का प्रसाद है। अभी चलो माँ की खिला देंगे, तुम से खिला।
ये उठा लो, केक काटो, फिर बांटो। प्रसाद ले लीजिए, इसको भी दिलवा। लगते जाना। सुनो, इसके लिए बड़ा वाला निकालो ना। बड़ा है, चलो ठीक है। मैंने पहले बड़ा ही निकाल दिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे बदमाशी नहीं कुछ भी करना है। हंसता क्या है? बदमाशी करके हंसते हैं। हाँ ठीक तरह से हैं। सेवा करना। इसको बुलाया क्यों नहीं? भक्ति में क्यों नहीं लगाया इसको? जब ये मंगलाती है ना, हम इसका दूध खा पानी कर देते हैं? जब ये माता मंगलाती है हम इसको दूध देते हैं, फिर बल्टी खा लाएंगे। वो वाली। हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आजा श्रीका। अच्छा शनिका, तू किसकी बेटी है? हाँ बता दे, बता। किसकी बेटी है? किसकी बेटी है? बोलो महाराज जी की बेटी है। अरे बोला ही नहीं उसने कुछ नहीं। किसकी बेटी है? बोलो, झूठ से बोलो। रोजी कहाँ है? वो बुलवा दो। आप बुलवाओ। महाराज पूछ रहे किसकी बेटी? महाराज जी किसकी बेटी है? ना किसकी बेटी? क्यों है महाराज जी की बेटी? क्यों? क्या कह रही है? नहीं बोल रही। बोलती थी ना महाराज जी, बोलती नहीं थी। मैंने तब बोलती है मैंने कान्हा से शादी करनी है। अच्छा। मैंने कहा वो महाराज जी की हैं कान्हा, वो नहीं शादी करेंगे जब तक उनकी बेटी नहीं बनेगी। तब बोलती है महाराज जी की बेटी है। बहुत अच्छा, ये अच्छा भाव है। मीरा जी भी ऐसे छोटी थी ना, उनकी माँ ने भी कर दिया था उनका, तेरा पति कान्हा है, तो उन्होंने कान्हा को ही मान लिया। पूरा बोलती खोल के रहती है कि खाना तो बाल खोल के रहते हैं। जैसे पूछो ना, महाराज पूछो ना किसकी बेटी है, कहती महाराज जी की बेटी है क्योंकि मैंने कान्हा से शादी करनी है। पूरा बोलती है। चलो अभी बहुत है, बहुत है। यही वाला हम केले वाली पेटी लिया। अभी आज 1 साल का हो गया ये। हाँ चलो अच्छा। इतनी दूर से आया बर्थडे से। ये बड़ी वाली छोटी? बड़ी वाली। अच्छा अच्छा। अभी जब करती है नहीं? कितनी माला? 16। शाबाश शाबाश। अच्छा भक्त बनना है तूने कुंती माता की तरह। ये पहली बार आई ना ये उधमपुर? नीचे आए थे ना। आए, मैं नहीं था तब। हाँ ठीक। छोटी वाली कहाँ? आप थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सुनो, उसके लिए भी ले ले, छोटी वाली के लिए ले ले। नाखून दिखा, तेरे लंबे हैं। अरे नहीं महाराज, वो काट ले। काट देना नाखून।
पढ़ने वाले बच्चे आओ आगे इधर, छोटे बच्चे आओ, बड़े बच्चे जल्दी आओ। गौशाला वाले बच्चे आए नहीं भाई? धनेश, गौशाला में बच्चों को बोलो प्रसाद ले लो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णदास कहाँ? कृष्णदास जल्दी से ले लो। ले लिया? अरे क्या करता है? कृष्णदास प्रभु पैसे आगे आगे करो उनके हाथ। पैसे उठा लेना कृष्णदास प्रभु, हाँ ये नहीं डाल दें जेब। ये उसको उठा लो। ये सुदर्शन, ये कोई सुदर्शन का भट्ट साहब। नीचे मत गिराओ। ये रोज का ही हो गया अभी। हाँ, किसी न किसी का जन्मदिन तो होता ही है। क्या था बेवकूफ है? क्या क्या है? पवन जी आज इसको लेना, इसको खटमल और लगा के रखना है। अरे हाथ क्यों नहीं आगे करता? पीछे हाथ खड़ा करके खड़ा है ऐसे। तेरे को देख रहा था मैं जब तू बदमाशी करे। दांत किसको दिखा रहा था तू? मैं देख रहा था तेरे को। पूछ इसको दांत किसको दिखा रहा था? लाल कृष्ण कहाँ है? तगड़ा हो गया, आप पहचान नहीं सकते। कौन सा लाल कृष्ण? कैसी हो तुम? मैंने पहचाना नहीं भाई तेरे को। ठीक है, लंबा भी हो गया, मोटा भी हो गया। शाबाश लाल कृष्ण, अच्छा बच्चा बनना है तुमने। तेरे का घर में मन लगता था तेरा? नहीं, घर में तो रहा था, मन लगता था? कम है, इधर लगता है ना मन। ठीक है, शाबाश। क्या कौन कह रहा था ये? हाँ, किसको? झूठ बोल रहा है। चलते चलो पीछे। जल्दी कर चल। बड़े बच्चों ने ले लिया, हाँ बड़े बच्चों ने ले लिया। बाकी जो बच्चे को वापस हाँ ठीक है। चल चल जल्दी जल्दी कर भाई, जल्दी रख तू इसको। ले लो ये वाला। हरि बोल। हरि बोल। तेरे को वापस कर दे ये वाला ये बढ़िया बोल। ये कह रहा मेरा भी रखो। हाँ, तो मेरा रखो। इसका भी बड़ा वाला रख दे। प्रेशर का बड़ा प्रेस- प्रेशर का परीक्षित का दे दिया ना। आप लोग तो चले दिए। अभी और कौन? सुना आज तेरा केक फैल कैसे गिर गया सब ये? अभी बनाया ना, अच्छा 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 नहीं बना। अभी 5 बजे बनाया। अच्छा अच्छा। अरे बोल और कौन? मैं उन्होंने कल बताया नहीं कि बड़ा